ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पशतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। तो आज का पाठ का नाम है संन्यास की सिद्धि उपसंहार है। ये आखिरी जो है वो आपका अध्याय है और पढ़ते हैं हम इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पहले माता जी मैं सेट नहीं करेंगे। हाँ शुरू करिए माता जी। ओम श्री परमात्मनि नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो संन्यास किसको कहते हैं? आप संन्यास किसको कहेंगे? जो माता जी मोह माया से छूट के वो भगवान के में समर्पण हो जाए उसको ही संन्यास कहते हैं माता जी। और माता जी कर्म करते हुए भगवान में अपने कर्मों को लगा दे, है ना, फल का त्याग कर दे, यही संन्यास। तो यहाँ पर जो अध्याय आपका शुरू हो रहा है ये इसी प्रश्न से शुरू हो रहा है कि त्याग का क्या उद्देश्य होता है और त्याग में जीवन का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में बात होगी यहाँ पर। तो ये जब तक हम अशाश्वत को नहीं जान लेते। हरे कृष्णा। माइक बंद करें प्लीज। जब तक हम अशाश्वत को असत को जब तक हम जान नहीं लेते हैं
तब तक हम शाश्वत क्या है, सत्य है, उसको भी जान नहीं पाते हैं। तो भौतिक जगत असत है, हम चाहे कितना भी जान जाएं, लेकिन जब तक हमको भगवत प्राप्ति न हो जाए, जब तक हम सत्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक ये जो असद जीवन है ये हमसे छूटता नहीं है। तो ये असद जीवन छूटने के लिए हम क्या करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब तक भगवत कृपा ना हो जाए, भगवान की कृपा ना हो जाए, भौतिक जीवन छूटता नहीं है। तो भगवान का सर्वोच्च उद्देश्य होता है उनको जानने का, क्या कि हम उनको जानेंगे, तब हम भगवान को जानकर भगवत धाम को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो भगवान पूरी भगवत गीता हमको सुनाते हैं, फिर भी हमारे मन में कितने प्रश्न रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम साधारण जीव हैं, हम इसको समझेंगे कैसे समझ पाएंगे जब तक हम भगवान को के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे। तो ये 18वां अध्याय जो है वो भगवत गीता के ज्ञान का एक संक्षिप्त विवरण देता है, और साथ ही साथ निष्कर्ष देता है कि अब तक जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है इन 17 अध्यायों में, उसकी समीक्षा करते हैं, पुनर्विचार करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि भगवान ने जैसे पूरे भगवत गीता में भक्ति योग पर ही जोर दिया है, और इस अध्याय में भी भगवान यही कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का जो है वो करना बहुत, कृष्ण भावनामृत का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी हम जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अर्जुन अपने पाप के भय से कर्म को त्याग करके संन्यास लेना चाह रहे हैं, तो कृष्ण उनको वास्तविक संन्यास से साक्षात्कार करा रहे हैं कि वास्तविक संन्यास होता क्या है, कर्म करना चाहिए, वो भी किस लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान की संतुष्टि के लिए, यही वास्तविक संन्यास है। अपने लिए नहीं, भगवान के लिए कर्म करना है। तो पाप के भय से अगर बचना चाहते हैं, पाप न लगे ये चाहते हैं अर्जुन, तो उनको सलाह देते हैं कि फल का त्याग करके केवल भगवान की आज्ञा का पालन करो। तो ऐसा भी नहीं कि भगवान की आज्ञा का पालन बिना मन के कर दिया, हाँ ठीक है भगवान कह रहे हैं तो हम कर देते हैं, नहीं। भगवत गीता हमको वास्तव में भगवान दो ही चीज बताते हैं कि सन्यास क्या है तथा कर्म के द्वारा सन्यास को कैसे प्राप्त कर सकते। तो लोग कहते हैं कि भगवत गीता में कर्म योग का वर्णन है, तो एक तरह से ये सही भी है, लेकिन जब कर्म योग भक्ति में परिणित हो जाता है, तब वो भक्ति योग हो जाता है। जब तक कर्म हम अपने लिए करते रहते हैं, वो कर्म रहता है, कर्ता का भाव रहता है। तो भगवत गीता का भाव भक्ति योग है, लेकिन जब तक वो कर्म के स्टेज तक रहता है, कर्म योग रहता है। भक्ति योग का रास्ता कर्म योग से होकर जाता है। जगत के लिए करने वाले कर्म जब भगवान के लिए कर्म हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो भक्ति योग हो जाता है। फल भले ही हम भगवान को दे दे, लेकिन भक्ति नहीं होगा, भक्ति योग नहीं हो जाएगा कि हमने कर्म किया और भगवान को दे दिया तो भक्ति योग हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्या है, वो कर्म योग ही रहेगा, लेकिन जैसे ही कर्म भगवान को समर्पित हो जाएगा, वो भक्ति योग हो जाएगा। तो इसी चेतना को भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपने लिए युद्ध मत करो, धर्म के लिए युद्ध करो। और मैं किस लिए आया हूँ, धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म के उत्थान के लिए आया हूँ। और साथ ही साथ एक जगह आपने पढ़ा था कि कहे कि मामन स्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करो, युद्ध करो। तो जो ये समझ गया वो भगवत गीता को समझ गया कि कर्म और ज्ञान से मुक्ति, शुद्ध भक्ति करना, कृष्ण की सेवा करना, और कृष्ण की सेवा से ही कृष्ण को जाना जा सकता है। कैसे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददादि बुद्धिम योगम तम ये न माम उपयंति थे। जो प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, निरंतर करते हैं, उसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, उनको ज्ञान मिलता है, वो भय शोक सबसे मुक्त हो जाते हैं, नष्टा मोहा हो जाते हैं। और इस अध्याय में जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो पहला श्लोक है वो कह रहा है संन्यास और त्याग पर अर्जुन जिज्ञासा करते हैं। और 2 से 6 तक में श्लोकों में कृष्ण संन्यास और त्याग की परिभाषा देते हैं, और त्याग की विचारधाराएं बताते हैं। और साथ ही साथ जो है वो 7 से 9 तक 3 गुणों में कैसे त्याग कर सकते हैं। यानी कि 1 से 12 श्लोक तक हमको कर्म योग के द्वारा हम बंधन से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। और 13 से 17 श्लोक तक कर्म के जो 5 कारक होते हैं
उनके बारे में बात की गई है। और 18 से लेकर 40 तक सभी गुणों के अनुसार जो हमारी क्रियाएं कैसे नियंत्रित होती हैं उसको बताया गया है। और 41 से 48 तक कर्तव्यों का वर्णाश्रम के द्वारा कैसे शुद्धिकरण होता है इसकी बात की गई है। और 49 से 55 तक ब्राह्मण स्तर पर गुह्य ज्ञान दिया गया है। तो हम आज यहाँ तक लेने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण स्तर तक हम गुह्य ज्ञान तक पहुंच सके। और कल हम शुद्ध भक्ति पर आ जाएंगे। और शुद्ध भक्ति क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है तो इसको 2 भागों में करते हैं। और कल हम केवल शुद्ध भक्ति की और जो उपसंहार की बारे में बात कल करेंगे। तो जो हमने पिछले अध्याय पढ़े हैं उसमें हमने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग पढ़ा और साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि भक्ति योग सबसे ऊपर है। और इस अंतिम अध्याय में भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि भगवान के प्रति समर्पण करना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। जो ये पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद भी अगर आप भक्ति तक नहीं आते, भगवान के से आपको प्यार नहीं हो जाता है, भगवान से आपको प्रेम नहीं हो जाता है, उनके प्रति आपका लगाव नहीं हो जाता है, तो आपको पुनः विचार करना चाहिए, पुनः जो है वो समीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अब तक तो जो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि प्रेम समर्पण करके जो भक्ति की जाती है वही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होती है। तो यहाँ पर बताया गया कि संन्यास और त्याग पर अर्जुन की जिज्ञासा है। तो केशु निषीदन करके कहा है कि केशु नाम का जो असुर था उसका संहार किया था, इस वजह से इसको केशु निषीदन कहा गया। तो मोक्ष संन्यास योग है, संन्यास के द्वारा सिद्धि करने की बात है। और द्वितीय अध्याय में हमने सार पढ़ा था, गीता का प्रस्तावना रूप में बताया गया था और उन्हीं का पूरे जो भगवत गीता उसमें विस्तार किया गया। और अंत में क्या कर रहे हैं 18वें अध्याय में उसी का सार रूप बताया गया था। तो प्रथम अध्याय में अर्जुन का शोक आरंभ हुआ था, फिर अर्जुन को सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग सब बताया, सबका वर्णन हुआ और अर्जुन का शोक दूर हुआ। अर्जुन ने शरणागति भगवान की ले ली और फिर भगवान ने ज्ञान से, कर्म से, योग से कैसे भक्ति की जाए बताया, अपनी विभूतियां दिखाई, अपना विराट स्वरूप दिखाया। और अब सारी बातों को, अपनी बातों को उपसंहार कर रहे हैं। तो हमने भगवत गीता में हम जानते हैं कि 700 श्लोक हैं, परंतु दूसरे अध्याय के, 9वें अध्याय के और 18वें अध्याय के बहुत ही स्पेशल श्लोक हैं। तो अर्जुन का प्रश्न आ जाता है पहले ही, जो है क्वेश्चन पहले पहले जो श्लोक होता है वो हमारे लिए, सामान्य जनों के लिए भगवान की महिमा कर रहे हैं, कह रहे केशु निषीदन। तो केशु नाम का असुर का वध किया था। अर्जुन चाह रहे हैं कि जैसे हमारे संशय रूपी जो असुर हैं उनका संहार भी भगवान कर दे, क्योंकि जो संशय होते हैं वो असुर के समान होते हैं। तो ये असुर घोड़े के रूप में आया था, भगवान के बाल्यकाल में उनको मारने के लिए आया था और ब्रज भूमि पर उसने आतंक मचा रखा था। वैसे ही क्या होता है कि हमारा मन भी असुर हो जाता है, पागल घोड़ा है। और जब वो पागल घोड़ा क्या करता है, पागल होता है, तो भक्ति की जो फुलवारी हमारी बड़ी जो है सुंदर सी कोमल सी फुलवारी होती है उसको नष्ट कर डालता है। तो यहाँ पर जो अर्जुन का प्रश्न आया हुआ है कि सन्यास और त्याग के बारे में। तो सन्यास और त्याग, सन्यास का और सन्यासी जीवन का उसका उद्देश्य क्या होता है ये जानना चाहते हैं। तो ये 2 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, इनके बारे में हम अगले श्लोक में पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां विनाशं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 2 प्रकार के कर्म होते हैं हमारे। एक तो शास्त्र जो बताते हैं कि दैनिक कार्य, दैनिक गतिविधियां की, जैसे कि संध्या वंदन करना है, मंगल आरती करनी है, जपा करना है, ये क्या है कि ये दैनिक है, नित्य अनिवार्य गतिविधियां हैं। और दूसरा होता है काम्य कर्म।
काम्य कर्म जैसे कि विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए जो कार्य किया जाता है, जैसे कुछ लोग स्वर्ग की उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए करते हैं, कुछ लोग धन के लिए, कुछ संतान के लिए, कुछ पुत्री के लिए, कुछ पुत्री के लिए, कुछ पति के लिए, कोई पत्नी के लिए। तो इस तरह से जो अपने इच्छा पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको काम्य कर्म कहा जाता है। तो 2 प्रकार के कर्म होते हैं। जो संन्यास होता है, सन्यासी जो होता है वो नित्य कर्म तो करता है, क्योंकि नित्य कर्म को तो कोई टाल ही नहीं सकता, वो तो सबको करना पड़ता है। तो सन्यास में जो व्यक्ति होता है वो काम्य कर्मों को त्याग देता है और नित्य कर्मों को करता है। और त्याग में क्या है कि वो व्यक्ति काम्य कर्म भी करता है, नित्य कर्म भी करता है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करता है। फल के लिए वो जो है वो कोई कार्य नहीं करता है, फल के को त्याग देता है। फल के लिए, फल प्राप्ति के लिए जो कार्य करना होता है वो छोड़ देता है। तो ये दोनों में अंतर होता है, संन्यास में और त्याग में। अब 2 तरह की विचारधाराएं हैं इसके बारे में, इनको हम पढ़ते हैं। हरे त्यज्यं दोषपदीते के कर्म पाहुरी मनीषिणः यज्ञदान तप कर्म न त्यज्यमिति चापरे। हरे कृष्णा। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के समस्त कर्मों को दोषपूर्ण समझ के त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। हरे हरे कृष्णा। तो क्या भगवान कह रहे हैं कि सन्यास का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप सब कुछ, द्वार घर परिवार सब छोड़कर एकांत स्थान में चले जाएं, और बल्कि कर्म फल की इच्छा से जो कर्म करते हैं वो त्याग करना है, इंद्रिय भोग की इच्छा से जो कर्म करते हैं उनका त्याग करना है, उन कर्मों का परित्याग करना जो इंद्रिय भोग की इच्छा की तरफ जाते हैं, और यही त्याग होता है। सन्यास का अर्थ होता है सत प्लस न्यास। जो कर्म हमें परम सत्य की ओर ले जाता है, जो परम सत्य का बोध कराता है, उसको सन्यास कहते हैं। तो कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म फलों की आकांक्षा से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का त्याग करना चाहिए। कर्म का त्याग तो मनुष्य कर ही नहीं सकता। 3रे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि कर्म फल से कोई कर्म से विमुख होकर छुटकारा पा सकता है, और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो ये पहले ही भगवान बताते हैं। तो त्याग का वास्तविक अर्थ क्या होता है? कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म फल का त्याग करना है, और कर्म फल से जो हमारी आसक्ति हो जाती है उसको त्याग करना है। भगवान के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं उसको जो है वो नहीं त्यागना है। तो बहुत लोग कहते हैं कि कर्म करेंगे तो त्रुटि होगी, कुछ पाप लगेगा, तो इससे अच्छा है कि कर्म ही ना करें। लेकिन भगवान के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं वो नहीं त्यागना है। भगवान से जो हम सांसारिक वस्तुएं मांग रहे हैं, जो हम इच्छाएं कर रहे हैं, उनका त्याग करना है। तो आध्यात्मिक जीवन को अपने आगे बढ़ाना है। तो विद्वानों के 2 मत हैं, एक है कि आत्म साक्षात्कार के लिए, और दूसरा भगवान से अपना संबंध जानने के लिए। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? कुछ लोग ज्ञान के द्वारा जो है वो प्रयत्न करते हैं, और कुछ यानी कि सभी प्रकार के कर्म जो कि इंद्रिय तृप्ति का या जो शरीर की तरफ ले जाता है उसको त्याग कर देना चाहिए, एकांत में बैठ जाना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि यज्ञ दान तपस्या इसको नहीं त्यागना है, इंद्रियों से भगवान की जो है सेवा करनी है। और क्यों करना है ऐसा, ये भगवान हमको अगले श्लोक में बताते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतषत्तमा त्यागो हि पुरुषोऽप्यत्र त्रिविध सम्प्रकीर्तितः। हरे कृष्णा। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान नर शार्दुल कह रहे हैं। नर शार्दुल क्या होता है पता है आपको? जी माता जी। हाँ बताइए प्रभु जी। मतलब मनुष्यों में चीता जैसा उसका मनुष्यों में। प्रकृति होती है, और पुरुषों में शेर जैसा जो हो। यहाँ तो पहले भगवान 14वें अध्याय में कहा था पुरुष व्याघ्र,
और यहाँ पे कह रहे हैं नर शार्दूल, मतलब कि इतना मजबूत, इतना बलशाली, जैसे कि होता है ना जो शेर होते हैं वो बिल्कुल जंगल के राजा होते हैं, बलशाली होते हैं, सुंदर होते हैं और डील डॉल उनका बहुत अच्छा होता है। काफी जानवरों को वो खा जाते हैं और सब डरते हैं उनसे, और इतने सुंदर होते हैं कि सब उनसे आकर्षित भी होते हैं। तो वो सारी विशेषताएं किसमें है? अर्जुन में पाई जा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान दिखा रहे हैं कि भले अर्जुन उनका शिष्य है, पर शिष्य होने से किसी का पद नीचा नहीं हो जाता। इसलिए पूरी भगवत गीता में अर्जुन की कई नामों से प्रशंसा करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। यहाँ पर न शार्दुल कह रहे तो कृष्ण अर्जुन की महिमा करते हैं और अर्जुन कृष्ण की महिमा करते हैं। और एक और भी विशेषता होती है टाइगर या बाघ जो कहते हैं कि जंगल में वो छोटे छोटे जानवर को तंग नहीं करता है और उन पर हमला नहीं करता है। वैसे अर्जुन भी क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, बड़ी चीजों को जानने का, परम सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। यज्ञ दान तपः कर्म न तच्चङ्कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्। हरे कृष्णा। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्णा हरे। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या का परित्याग मत करिए। क्यों? क्या कि वो सिद्धि प्रदान करते हैं, शुद्ध करते हैं। और यज्ञ कहते हैं कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो सामान्य जन इसको क्या करते हैं? स्वयं के लाभ के लिए करने लगते हैं। पर जब हम भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं तो स्वयं का लाभ हमारा स्वतः ही हो जाता है। भौतिक भोगों की इच्छा समाप्त हो जाती है, सारे कलमश समाप्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टा खाने से सारे जो है वो हमारे अंदर के जितने दोष होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। तो दान का अर्थ होता है कि सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा दें। सारी वस्तुएं भगवान की हैं, भगवान द्वारा नियंत्रित हैं, उन्हीं की संपत्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो तपस्या भगवान के लिए करना चाहिए। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस भावना से करना चाहिए यज्ञ को। जब हम किसी जो भी चीजें हमारी नहीं उसको शुद्ध करने के लिए हमको किस भावना से कार्य करना चाहिए? किस नाम? ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। हाँ, ओम तत्सत के भाव से अगर हम करते हैं तो क्या होता है? सब कार्य हमारे शुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्ण। एतन्यापि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ने पुष्टि कर दी कि कर्म नहीं त्यागना है, बल्कि कर्तव्य समझकर बिना आसक्ति के करना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कर्म के फल त्याग दे या आसक्ति त्याग दे। तो भगवान कह रहे हैं दोनों त्याग दो। न कर्म फल में चाहिए तुमको, न उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्यों आसक्ति रखते हैं? भोक्ता होने के कारण हम चाहते हैं कि हम भोक्ता हो जाएं, हम उसके स्वामी हो जाएं। लेकिन सुप्रीम इंजॉयर कौन है? भगवान है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो सर्वलोक के महेश्वर है, भोक्ता राम वही है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करें तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग परेशान होते हैं इस सांसारिक जीवन से, तो कहते हैं कि हम तो सन्यास ले लेंगे, हम नहीं रहेंगे, हमारा इस दुनिया में अच्छा नहीं लगता सन्यास। देखिए, सन्यास लेना इतना भी आसान नहीं है। सन्यास लेने के लिए करना क्या है? आसक्ति को त्याग देना है, कर्म के फलों को त्याग देना, दोनों चीजों का त्याग कर देना है। हरे कृष्णा। नियतस्य तु सन्न्यासा कर्मणो नोपपद्यते महत्यस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तितः। हरे कृष्णा। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो ऐसा नहीं है कि त्याग हम वैसे साधारण जीवन में अगर कोई कहते हैं वो बहुत त्यागी हैं, तो हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत उच्च मानते हैं। परंतु भगवत गीता हमको बताती है कि त्याग हमेशा ही अच्छा नहीं होता है, ये गुणों से प्रभावित भी होता है। तो ये त्याग ऐसा होना चाहिए जो आध्यात्मिक प्रगति करे। ऐसा नहीं है कि जैसे कि प्रभुपाद जी गए थे हिप्पियों के पास और उनको सिखाते थे सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वो भी गाने लगते थे सर्वधर्मान परित्यज्य या मामेकम शरणम व्रज। तो ऐसा नहीं था कि वो भगवत गीता का अनुसरण कर रहे थे, वो अपना देश परिवार घर संस्कृति सब छोड़ के आए थे। लेकिन वो त्याग भगवत गीता नहीं कहती, वो क्या था, वो तामसिक त्याग था। तो शुरू शुरू में लोग जैसे कि भगवान की भक्ति भी करते हैं और साथ ही में अपने नशा वगैरह भी करते रहते हैं, गलत कार्य भी करते रहते हैं। तो इन बातों को जो है वो तामसिक त्याग कहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि ये त्याग सात्विक त्याग नहीं होता है। उनके अंदर मोह भी होता है, मोह को भी भगवान जो है वो तामसिक गुणों में गिनते हैं। कहते हैं प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोह में च पांडव न देशे संप्रतानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो वो मोह भी क्या है, तम का सूचक है। भगवान मोह का जो प्रयोग कर रहे हैं वो भी तम का ही सूचक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भ्रम होता है कि हम अपना कर्तव्य ठीक से कर रहे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वो कार्य ठीक ही हो रहा है। क्योंकि यदि मानसिकता ही दूषित है तो वो कर्म जो भी करेगा वो तामसिक कर्म हो जाएगा। और तामसिक गुणों में ही है तो उसका जो त्याग होगा वो तामसिक त्याग ही होगा। तो 3 तरह के त्याग का भगवान वर्णन कर रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने कर्मों के स्वरूप से त्याग करो। आपको त्रिविध त्याग बता रहे हैं भगवान। हरे कृष्ण। दुःखमित्येव कर्म काय क्लेश भयत्तजेत् शकित्वा नरशं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे। तो जब कामनाएं नहीं पूरी होती, क्योंकि जो जीवन है वो रजोगुण पर आधारित है। क्योंकि यदि असीमित कामनाएं हो जाएंगी, कामनाओं का अंत ही नहीं होगा तो पूरी हो ही नहीं सकती हैं। तब जो उसे फ्रस्ट्रेशन आता है, असंतुष्टि आती है कि हमारी नहीं हो रही है, औरों का तो काम बन जा रहा है, ये परेशानी का मुख्य कारण हो जाता है। परंतु उसको समझ में नहीं आता कि संसार ही दुखालय है। उसको लगता है मेरा संसार ही दुखालय है, और जहां मेरा लग जाता है बस वहीं पर जो है वो सब रजोगुण हो जाता है, अहंकार उसमें मिला हुआ होता है। तो यदि हम अपने संसार से निकल के कहीं और पहुंच जाए तो सुखालय हो जाएगा, ऐसा लगने लगता है। जैसे बच्चे होते हैं कि अपने इस स्कूल में तो ये स्कूल ही अच्छा नहीं है, मैं तो कहीं और रहता तो मुझे बहुत ज्यादा नंबर आते। तो ऐसा ही जो है उसको लगता है कि इस शहर में मेरा काम नहीं चल रहा है, अगले शहर में चले जाएंगे, वहां तो बहुत जो है वो अच्छा है, वहां बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो कहते हैं ना कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, दूसरे तरफ की घास जो है बहुत अच्छी लगती है। जैसे नदी के इस पार जो घोड़ा घास चरता है उसको लगता है कि नदी के उस किनारे पे चले जाएंगे तो वहां बहुत अच्छी घास लगी हुई है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि हमें इस भ्रम में नहीं रहना है। हमको ऑब्जर्व करना है और रियलाइज करना है, तब हम सही निर्णय ले पाएंगे। तो धर्म ग्रंथ हमको निर्देशित करते हैं, माया हमको इन सारे जो आपको असंतुष्टियां हैं, फ्रस्ट्रेशन है, दुख है, ये सब से बचाते हैं। क्योंकि ये दुखालय है, इसमें थोड़ा सा दुख खुशी मिलेगा और फिर दुख आ जाएगा। जैसे जो है खुशी मिलेगी हम सब भूल जाएंगे, जहां दुख आएगा वहां फिर हम परेशान होने लगेंगे। तो हमें अपने आप को ऐसे परिस्थितियों में लाना है जहाँ सुखी सुख, ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर केवल सुखी सुख हो, शाश्वतता हो, नित्यता हो। वहां पर जाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव शतगो शक्तिको मतः। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान कर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी। तो पहले हम देख रहे थे कि भगवान जब भी वर्णन करते थे तो पहले सतोगुण का वर्णन करते थे, फिर रजोगुण का वर्णन करते थे, फिर तमोगुण का वर्णन करते थे।
लेकिन यहाँ पर जब त्याग है तो सबसे पहले तामसी त्याग की बात की गई, अर्थात जो आसक्ति है। क्यों है आसक्ति? आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, और उस पे जो त्याग होता है उसको तामसी त्याग कहते हैं। राजसी त्याग है कि कष्टप्रद जान के या शरीर को कष्ट होगा ये जान के जो त्याग होता है वो रजोगुणी त्याग होता है, ये राजसी त्याग होता है। और सात्विक त्याग होता है ये हमारा कर्तव्य है, इसको तो हमें करना ही करना है, ये त्याग हमें करना ही करना है, लेकिन कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता, मैंने कर दिया तो हो गया, ये फल तो मुझे चाहिए ही था। ऐसा नहीं, मतलब इस तरह का जो भाव नहीं आता है, बल्कि सब कुछ भगवान का है, भगवान को ही अर्पण है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सात्विक त्याग है। हरे कृष्ण। न देष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यति त्यागी स्वत्वशमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। हरे कृष्णा। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कार्य से घृणा करता है ना शुभ कार्य से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। कर्म पसंद है परंतु वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं दे रहा है, तो वो अपना जो है वो कर्तव्य करता है, उसे न घृणा करता है न डरता है, बल्कि उससे अलग हो जाता है। परंतु जो कर्म नापसंद है और आध्यात्मिक प्रगति दे रहा है, तो उस कर्म को वो कर्तव्य मानता है और बिना घृणा के करता रहता है। तो कर्म शुभ हो या अशुभ हो, यदि वो सात्विक गुण में है तो जो भक्त होता है वो संशय में नहीं रहता है, वो कर्म करते रहता है। तो कहते हैं कि हमारे भाव जो है केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं होता। जो मेधावी होता है वो जानता है कि हमें जो है वो भाव को अपने भौतिक चीजों के लिए नहीं लगाना, आध्यात्मिकता के लिए लगाना है, और सारे संदेहों को छिन्न भिन्न छिन्न संशय कर देता है, सारे जो हमारे आसक्तियां हैं उनको दूर कर देता है कि कैसे मैं बद्ध होने से बच जाऊं, ऐसा कर्म करूं जो मुझे कर्म बंधन में नहीं डाले। तो ऐसे कर्मों को वो करता है, कर्म जो शास्त्र के अनुसार हो, कर्म फल की कामना से जो है वो न हो। और अगर ऐसा होता है कि कर्म शास्त्र के अनुसार नहीं होता है, कर्म फल की कामना से होता है, तो पुनर्जन्म होता है। तो कर्म पुनर्जन्म होता है, पाप के भागी बनते हैं क्योंकि अकुशल कर्म है। जो भक्त होता है वो इन सबसे दूर रहता है, पर द्वेष नहीं करता। क्यों? क्योंकि द्वेष करना भी बंधनकारी होता है। तो ऐसे कार्य जो वर्णाश्रम के अनुसार हो, गुरु की इच्छा के अनुसार हो, जिसमें न आसक्ति है न कर्म फल है, आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है, ये कार्य कुशल कार्य है। और जो भक्त होता है वो इससे भी राग नहीं करता है, यही कार्य। क्यों? क्योंकि राग भी बंधनकारी होता है। तो वो राग से और द्वेष से, शुभ से अशुभ से, संशय से, घृणा से, सबसे मुक्त होता है। हर कार्य सही समय पर सही जगह पर होता है, हर परिस्थिति में निडर रहता है, कर्म फल का त्याग कर देता है और इसीलिए प्रसन्न रहता है। हरे कृष्ण। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी शतगीत्यभिधीयते। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो त्यागी की परिभाषा बता दी गई है कि कर्म का नहीं, कर्म फल का परित्याग करना। तो कई लोग सोचते हैं कि जब राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कर्म फल नहीं, तो कर्म ही क्यों करें। कर्मों, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्मों का त्याग कर ही नहीं सकते हैं। ये पहले, बहुत पहले ही बताया। भगवान कह रहे हैं त्यक्तु कर्मण्य शेषतः, सारे कर्म छोड़ देना, पूरी तरह से कुछ भी शेष न रहे। भगवान कई बार अशेषता शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे 7वें अध्याय के ज्ञानम ते हम सविज्ञानम बच्छामि अशेषतः, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो जानने के बाद कुछ भी जानना शेष ही नहीं रहेगा। तो सारे कर्म छोड़ देना तो संभव ही नहीं है। आप सोचते हैं कि छोड़ देंगे सारे कर्म, तो बाहर के कर्म छोड़ देंगे, शरीर के अंदर भी तो कितनी क्रियाएं रहती हैं, जैसे सांस लेते हैं हम, खाना पचाते हैं, खून दौड़ता है, हमारी आत्मा भी हमेशा सक्रिय रहती है। तो हम अपने कर्मों को तो सारे कर्म तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। तीसरे अध्याय में कह दिया गया कि न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते हर्षे कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे, कि हमको एक क्षण भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं।
तो कर्म करे लेकिन कर्म फल से आसक्ति नहीं करे। जब ऐसा त्याग करेंगे तो अभिमान नहीं होगा, कर्तापन की आसक्ति नहीं होगी। और जैसे कहते हैं प्रकृति से जीव अपना संबंध बनाता है, तो प्रकृति जीव से अपना संबंध नहीं बनाती है, जीव प्रकृति से अपना संबंध बना लेता है। जैसे सन्यासी परिवार को छोड़ के जब चला जाता है तो पीछे परिवार में क्या होता है क्या पता है। जब परिवार का सन्यासी से सन्यासी का परिवार से दोनों का आपस में संबंध होने के बाद भी सन्यासी उस बंधन से दूर रह सकता है, तो एक तरफा संबंध से भी अवश्य दूर हो सकता है। तो ये श्लोक जो हमने अभी पढ़ा है, ये श्लोक हमारा कर्म योग का श्लोक है। हरे कृष्णा। अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यगिनं प्रीत्या न तु सन्न्यासिनं क्वचित्। हरे कृष्ण। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यदि कोई त्यागी नहीं है तो मृत्यु के बाद उसके कर्म 3 प्रकार के फल देते हैं। क्या देते हैं? पहला क्या है कि इष्टम, जो इच्छा करता है, स्वर्गीय आनंद देते हैं। अनिष्टम, नारकीय दुख। और तीसरा होता है कि मिश्रित मनुष्य का जन्म। तो सन्यासी जो होता है उसको ये फल भोगने नहीं पड़ते हैं। जब हम सब लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद जो है वो हमारे जैसे ही हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमको फल मिलता है, उसके अनुसार हमको भोगना पड़ता है। तो जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो लोग स्वर्गीय आनंद भोगते हैं, इष्टम इच्छित वाले जो इच्छा होती है उनकी उसको भोगते हैं स्वर्ग को। और कोई नहीं चाहता नरक का दुख भोगना, लेकिन पाप जो कर्म होते हैं उनके फल नरकी दुख के रूप में आते हैं, अधम योनियां मिलती हैं, निम्न जो है लोक मिलते हैं। और कुछ लोग को मिश्रित यानी कि मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन भक्त इन सब से ऊपर गोलोक धाम को चला जाता। तो हर कर्म का फल है। कोई भी चाहे त्यागी हो चाहे कर्म योगी हो, कर्म के बंधन से कोई भी अलग नहीं है। जब हम कर्तापन का जो भाव होता है उसके बिना जब कर्म करते हैं और भगवान के लिए कर्म करते हैं, अकर्म करते हैं, तब उस कर्म का हमको प्रतिफल नहीं मिलता है। और इसी बात को समझाने के लिए भगवान अब आगे 13 से 17 के जो श्लोक हैं वो इसी बात को स्थापित करेंगे। हरे कृष्ण। पञ्चैतानि महाबाहो करुणानि निबोध मे शङ्खे कृतन्ति प्रक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हरे कृष्ण जी। माता जी अगला श्लोक भी पढ़ लीजिए। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। हरे कृष्ण। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा इस श्लोक पे कि कोई भी आप अगर कर्म करते हैं तो 5 कारण होते हैं। कोई भी कार्य हम बड़ी जी जान से करते हैं, मेहनत की हमने, कभी पूरा हुआ कभी नहीं पूरा हुआ, हम परेशान होते हैं, विचलित होते हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं कि कार्य हुआ नहीं हुआ इसकी जिम्मेदारी केवल आपकी नहीं है। जब आप जिम्मेदारी खुद की मान लेते हैं, स्वयं की मान लेते हैं कि मैं ही करता हूँ, तो तनावग्रस्त होते। तो कर्म जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कर्म हो रहा है, वेदांत क्या कहते हैं इसके बारे में? वेदांत कहते हैं कि 5 कारण हैं। पहला कारण है अधिष्ठानम। अधिष्ठानम का मतलब होता है कि कर्म का स्थान। और कर्म के स्थान समझा जाता है कि जीव का शरीर या कर्म का स्थान, दोनों में से एक को ले सकते हैं। जैसे उस समय है, कार्य हो रहा है, उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि आप कोई काम करना चाहते हैं, अब इसको हम शरीर पे नहीं बल्कि दूसरी जगह पे ले रहे हैं, दूसरे तुलना से ले रहे हैं, उदाहरण से कि जैसे हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं पे पढ़ रहे हैं, कहीं कंपटीशन देना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो परीक्षा देने हम गए,
तो परीक्षा जहाँ पे हम दे रहे हैं वो स्थान, वो स्कूल है जो आपका, वो हमारे अनुकूल है कि नहीं अनुकूल है, ये पहला जो है वो अधिष्ठान है। दूसरा आपका है कर्ता, कर्म करने वाला, जो परीक्षा दे रहा है विद्यार्थी, वो करता है। मिथ्या अहंकार उसके अंतर्गत, जो चेतना की बात की, उसके शरीर की बात नहीं हो रही, जीव के शरीर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। कर्ता मतलब कि उसके अंदर का जो मिथ्या अहंकार से, तो मिथ्या अहंकार जिसके अंदर होगा वो कहेगा कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, है ना। लेकिन जो सत्य अहंकार होता है वो जानता है कि मैं अकेला करता नहीं। कर्णम, कर्णम यानी कि कर्म का उपकरण, अने जो इंद्रियां हमारी हैं, जो जा रहा परीक्षार्थी उसकी जो उंगलियां हैं वो क्या करेंगी, वो लिखने का कार्य करेंगी, परीक्षा देने का कार्य करेंगी। फिर चेष्टा है। अब चेष्टा मतलब कि प्रयास, जो प्रयास होता है, जो इंद्रियां प्रयास करेंगी, यानी कि लिखने का काम जो उंगलियां करेंगी वो चेष्टा हो जाएगी। और दैवम, उसके ऊपर क्या होता है, भगवान की इच्छा, सर्वोच्च इच्छा, जब उनकी इच्छा होती है तभी हम कोई भी कार्य पूरा हो सकता है। सबसे अंत में आता है उनका परमात्मा नाम। तो अगर आपका जो परीक्षा केंद्र है वो अनुकूल न हो, ऐसा भी हो सकता है, और अनुकूल भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक से तैयारी ना हो पाई हो कर्ता की, जो परीक्षार्थी है उसकी ठीक से तैयारी ना हो पाई हो, ये दूसरा कारण, या बहुत अच्छी तैयारी हुई हो। दोनों पॉइंट लेके चल रहे हैं कि अनुकूल और अनुकूल ना होना। तीसरा कारण क्या है, इंद्रियां है, तैयारी पूरी है, परीक्षा के अंदर ठीक ठाक है, परंतु क्या हुआ, जाड़े में हाथ ही नहीं लिख पाए, कहीं चोट लग गई हाथ में, पैरों में चोट लग गई, पहुंच ही नहीं पाए। गर्मी है, पसीना आ रहा है, लगातार खांसी आ रही है, अकुलाहट हो रही है, मन बेचैन हो रहा है। अब मन साथ ही नहीं दे रहा है, परीक्षा हो ही नहीं पा रही है, चेष्टा काम ही नहीं कर रही है, चेष्टा हो ही नहीं पा रही, लिख ही नहीं पा रहे, हम नहीं लिख पा रहे, क्या करें। फिर अंतिम क्या होता है, परमात्मा। अब ये चारों चीजें बिल्कुल ठीक ठाक हैं, परीक्षा केंद्र बहुत अच्छा है, तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास है, इंद्रियां ठीक ठाक कार्य कर रही हैं, चेष्टा पूरी है, लेकिन अंतिम हस्ताक्षर किसका है, परमात्मा का है। तो कार्य की सफलता और असफलता के ये 5 कारण हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए ये पांचों का होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई इंजीनियर है, पुल बना रहा है, तो पहले जमीन का चुनाव होता है, फिर कौन बनाएगा, श्रमिक बनाएंगे, फिर इंद्रियां कौन सी होंगी, मशीन होंगी, मशीन को चलाने वाले जो है चेष्टाएं होंगी, और अंत में भगवान चाहेगा तभी पुल बनेगा, नहीं तो पुल बीच में ढह जाएगा, पूरा होके नहीं देगा। तो ये जो कर्म कोई भी करते हैं, तो अधिकतर हम उसके कर्तापन को स्वयं मान लेते हैं कि हम नहीं होंगे तो होगा नहीं। लेकिन ये 5 चीजें जब तक न हो तब तक जो है वो कोई कार्य हो नहीं सकता है। तो कर्म के जो है वो करने के लिए वेदांत कहते हैं, ये हम आप नहीं कह रहे, वेदांतों की बात है कि किसी भी कर्म के होने का 5 कारण होते हैं, और ये पांचों जब मिलते हैं तब जाके कोई भी कर्म हो पाता है। हरे शरीरो वाङ्मनोभिर्यत् कर्म पारभतेर्नरखा नैयं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। हरे कृष्ण। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप ही होता है। हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी इसको शास्त्रों से जोड़ रहे हैं कि कार्य अगर शास्त्र के अनुसार है या शास्त्र के विपरीत। तो जो बातें बताई गई हैं इसके पहले वाले 14वें श्लोक में, वही इस श्लोक में बताई गई हैं कि शरीर यानी कि अधिष्ठान है, और कर्णम क्या है, वाणी और मन है। कर्ता कौन है, नरह है, और चेष्टा किसकी है, इंद्रियों की है, और देव हमारे शरीर के भीतर बैठे हुए हैं। तो शरीर, मन और वाणी, ये तीनों क्या है, कार्य करते हुए आपको दिखते हैं, कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा। और इन तीनों में ही जब विकार आता है तो यही विकार बंधन में डालता है। इसीलिए इनके तप की बात कही गई है, जो 17वें अध्याय में हमने पढ़ी थी कि मनसा वाचा कर्मणा में, मनसा वाचा और वाणी में जो है वो हमारी तपस्या होती है।
तो जैसे शरीर होता है, इससे बहुत सी क्रियाएं होती है, जैसे सांस लेना होता है, भोजन पचना होता है, तो ये भी तो कार्य है। लेकिन इसमें कोई कर्तव्याभिमान नहीं रहता कि मैं कर रहा हूँ, मैं खाना पचा रहा हूँ, मैं तो सांस ले रहा हूँ, ये कोई नहीं कहता। तो इससे कोई भी हमको बंधन भी नहीं लगता है। लेकिन जो कार्य हम ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, वहां पर बंधन लग जाता है। जैसे सेनापति कहे कि मैं अकेले युद्ध कर रहा हूँ, जबकि क्या है, वो केवल संचालन कर रहा है, बाकी सैनिक है, हथियार है, जिसके कारण युद्ध हो रहा है। और कई बार जनरल फैसले लेते हैं सेनापति, लेकिन सही साबित होते, कई बार गलत परिणाम आते हैं। तो ये अकेला कर्ता कोई नहीं है। ये 5 कारण हर जगह आवश्यक होते हैं। हरे कृष्ण। तत्रैवंशति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु वः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। मधुरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे अतः जो इन 5 कारणों का न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, निश्चय ही वह बुद्धिमान नहीं होता, वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कोई भी कार्य के पीछे बहुत से कारण होते हैं, जिनमें से मुख्य 5 कारण बताए गए कि कर्म का स्थान, कर्ता, इंद्रियां, चेष्टा, परमात्मा। पर अहंकार के कारण हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। पहले भी हमने पढ़ा ना, प्रकृति क्रियामाणानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा क्रिया हनति मन्यते। तो वास्तव में प्रकृति के तीनों गुण सारे कार्य को संपन्न करते हैं, परंतु अहंकार के कारण मोहग्रस्त जीवात्मा स्वयं को सारे कर्मों का कर्ता मान बैठती है। तो जब हम स्वयं कर्ता बन जाते हैं, तो जो भी कम अच्छाई होती है, बुराई होती है, सबके क्या होता है, हम उसके जिम्मेदार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को कर्ता मान रहे हैं, तो हमारे ऊपर ही बंधन लगता है। हरे यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि शैमन् लोकन् न हन्ति न निबध्यते। हरे कृष्ण। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्म से बंधा होता। हरे कृष्ण। हरे। तो जिसकी बुद्धि बधी नहीं है और अहंकार भी नहीं है, न ही वो हिंसा में लिप्त है, तो यहाँ पर अर्जुन का जो द्वंद्व है कि युद्ध करूं कि या ना करूं, तो कृष्ण कहते हैं जिसके अंदर अहंकार नहीं है, कर्तापन का नहीं है कि मैं कर रहा हूं, तो वो जो हंता नहीं है, क्योंकि वो बंधन मुक्त है, बंधन नहीं है उसके अंतर्गत। लेकिन इसका ये भी नहीं है कि लोग, जैसे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम हंता नहीं हो, तुम बंधन से मुक्त हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आतंकवादी आए और कहीं बम रख दे और कह दे कि मैंने तो नहीं रखा है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो ये कर्तापन ये साधारण में नहीं है कि बोलो मैं कि मैं करता हूँ, कि मैं करता हूँ, मैंने किया या नहीं किया, ऐसे कुछ बोलने से कुछ नहीं। चिल्लाते रहो, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फांसी पे लटका देगी। किसी को आपने एक चाटा मारा, कहा कि मैंने नहीं मारा, मैं तो करता नहीं हूँ, तो वो भी आपको एक मारेगा और कहेगा मैं भी करता ना हूँ। तो ऐसा नहीं कि जीव कुछ करता नहीं है, जीव करता है। क्या करता है? इच्छा करता है। और लेकिन ये अगर सोचता है जीव कि मैं अकेले करता हूं, तो ये सही नहीं। क्योंकि यदि किसी के पर्याप्त ज्ञान है, वो शास्त्रों के द्वारा जो कर्तव्य बताए गए हैं, विधि विधान बताए गए हैं, उनसे अनासक्त होकर कार्य करेगा, तो वो बंधन में नहीं पड़ेगा। कहने का ये तात्पर्य है। ये नहीं है कि हाँ मैं तो इससे दूर हूं, मैं तो करता ही नहीं हूँ, कर्ता के लिए 5 चीजें कारण चाहिए, ये फिलॉसफी आपकी काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप जीव इच्छा करता है। इच्छा करने के कारण क्या होता है कि उस इच्छा के में प्रकृति इंद्रियां लग जाती हैं, प्रयास लग जाता है, और परमात्मा भी अनुमति दे ही देते हैं सूक्ष्म स्वतंत्रता के कारण। लेकिन जो दोष होता है, बंधन होता है, वो जीव पे आता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की इच्छा के लिए कार्य नहीं कर रहा है, वो अपनी इच्छा के लिए कार्य कर रहा है। और अपने इच्छा का उसको कर्म का जो है वो बंधन लगना है, कर्म फल की इच्छा से कार्य कर रहा है, इसलिए उसको जो है वो भुगतना पड़ता है, दंड भुगतना पड़ता है, उसका बंधन भुगतना पड़ता है। हरे कृष्ण।
ज्ञानंगेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों प्रकार कर्म के प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संगठन हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने पहले श्लोक में 2 प्रश्न किए थे, एक ज्ञान योग का किया था और दूसरा कर्म योग का। तो भगवान तीसरे श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक कर्म योग का वर्णन करते हैं और 13 to 15 तक ज्ञान योग का वर्णन करते हैं और 5 कारण बताते हैं। अब इनके कारण जो है वो कहते हैं कि साधारण भाषा में आप ये कहें कर्म संग्रह कहें या पाप पुण्य कहें, इसको अब विस्तार के साथ बताएंगे। अभी भगवान ज्ञान योग का ही वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता 3 प्रकार की प्रेरणाएं होती है। तीनों में अंतर क्या है? जैसे कि कोई मनुष्य है तो उसको ज्ञान हुआ कि उसको प्यास लगी है, तो ज्ञेय क्या है कि प्यास लगने पर पानी पिएंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। और ये ज्ञान हुआ किसको? मनुष्य को हुआ। तो मनुष्य क्या होता है? ज्ञाता है, क्योंकि मनुष्य को पता है कि प्यास जो है लगी है और प्यास को पानी बुझाता है, तो वो ज्ञाता। तो ये जो भगवत गीता में जो ज्ञान की धारा है, ये आगे के 20 श्लोकों तक अभी और जाएगी। किस तरह से जाएगी इसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि 19वें से 39वें श्लोक तक कर्म के 3 गुणों के आधार पर अब विवेचना होगी। जो 20, 21, 22 वो ज्ञान बताएगी। कर्म के पहला कदम यदि ज्ञान है तो हम ज्ञान को पहले जानेंगे कि ज्ञान जो है वो कैसे होता है 3 गुणों में। 23, 24, 25 कर्म की प्रकृति के जानेंगे। 26, 27, 28 कर्ता की प्रकृति को जानेंगे। 30, 31, 32 बुद्धि को जानेंगे। 33, 34, 35 धृति दृढ़ता को जानेंगे, कर्म में दृढ़ता कैसे आती है। और 36, 37, 38, 39 ये जो है वो हम सुख के बारे में जानेंगे, खुशी के बारे में जानेंगे। तो जैसे बच्चे को पता होता है कि चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट होती है, तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान होना पहला कदम है। अब उसको ज्ञान हुआ कि चॉकलेट स्वादिष्ट है, तो चलो अब मम्मी से मांग लेते हैं। तो मांगने कौन जा रहा है? जिसको ज्ञान है, वो कर्ता हो गया, ज्ञान भी हो गया, कर्म भी हो गया। तो ये चीजों को हम अब समझते हैं कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान और कर्म संग्रह, कर्म और कर्ता ये सब चीजें मुख्य होती हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम इसको अच्छी तरह से समझ पाए। तो कर्म के 3 प्रेरक होते हैं, ज्ञानम यानी कि ज्ञान, और ज्ञेयम यानी कि ज्ञान का उद्देश्य, ज्ञान का लक्ष्य, परिज्ञाता यानी कि जानने वाला। और जो है कर्म के 3 संगठक होते हैं। कर्म संगठक को जनरली इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे रेसिपी कोई होती है तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ते हैं, तो उसको संगठक कहा जाता है। तो कर्म, कर्णम यानी कि इंद्रियां, और कर्ता यानी कि जो कार्य को करता है। तो एक कर्म जो है वो किसी ज्ञाता को यानी परिज्ञाता जो जानने वाला होता है उसको प्रेरित होता है। और वो जब जानता है, किस चीज को जानता है, वो ज्ञान होता है। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो कार्य उस व्यक्ति के द्वारा यानी कि ज्ञाता के द्वारा ही किया जाता है। वो ही उस लक्ष्य को जानता है कि हमको क्या करना है। तो इस प्रकार से वो उसको जो प्रेरणा मिलती है, जो इंद्रियों के द्वारा उसको जानकारी मिलती है, उसके अनुसार वो कर्म को करता है। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः पृच्छति गुणसङ्ख्यानि यथा वक्षणो तन्नपि। कृष्ण, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म, कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। हरे कृष्ण। तो अब आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण, आगे पढ़िए। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। कृष्ण, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने जाना कि यज्ञ, दान, तपस्या, भोजन
श्रद्धा, सब प्रकृति के गुणों से निर्धारित है। तो अब हम ज्ञान, कर्म और कर्ता कैसे प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है, इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। तो ज्ञान क्या है? पर जीव जो है वो परमात्मा का अंश है और सबके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। इस स्तर पर जो सोचता है, उस ज्ञान को हम सतोगुणी ज्ञान कहते हैं। जो जैसे हमने पहले ही पढ़ा, विद्या विनय संपन्ने। तो बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जीवों में आत्मा एक है, भले ही प्रकृति के गुणों के अनुसार उनको शरीर अलग अलग मिला हुआ है। हरे कृष्ण। पृथक्त्वेन तजज्ञानं नाना भावानि पृथग् विधन् वित्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण। सही है। तो सतोगुण में आत्मा के स्तर पे देखता है, और रजोगुण जो ज्ञान होता है उसमें जीव बस एक शरीर मात्र है, ये जानता है। और जो ये तरह तरह के शरीर हैं, अलग अलग दिखते हैं, बस वो शरीर के लेवल पे ही सोचता है, आत्मा के लेवल पे नहीं सोचता है। जो सतोगुणी होता है वो सोचता है कि हर शरीर में आत्मा है और उसको आत्मा के स्तर पे देखता है। रजोगुणी में राग की प्रमुखता होती है। राग मतलब कि पसंद है। रजो राग मतलब विधि राजसा। तो रजोगुण किसी के प्रति आसक्ति पैदा करता है, किसी के प्रति द्वेष पैदा करता है, भोग चाहता है, भोग से जोड़ता है, हर चीज को भगवान से नहीं जोड़ पाता है। हरे कृष्णा। यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये शक्तं महितुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तमाशम् उदारितम्। हरे कृष्णा। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ हैं, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहलाता है। हरे कृष्णा। तो तामसी का मतलब अज्ञान में रहना, तुच्छ काम में लिप्त रहता है। उसका ज्ञान सत्य से बहुत दूर रहता है, केवल शरीर तक सीमित रहता है। इत ज्ञान विमोहिता, मोह के कारण रहता है, वो मोह में युक्त रहता है। और जैसे कि कहा गया है महाभारत में कि जानवरों के अंदर 4 गुण होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। वो इसी के लिए जीते हैं। उसी तरह जो तामसिक ज्ञान में रहते हैं, वो भी इसी स्तर के जीवन को जीते हैं। हरे कृष्ण। नियतं सङ्गरहितम् अरागोदेशतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् उच्यते। हरे कृष्णा। जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। हरे कृष्णा। तो प्रकृति के गुणों के आधार पर जो है वो क्रियाएं होती हैं, तो इनके कार्य नियमित होते हैं, जो सात्विक रहते हैं। आज किया कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो नियमित रूप से रोज मंगल आरती करेंगे, रोज जपा करेंगे, रोज भगवान की आरती करेंगे, रोज भोग लगाएंगे, और उनको आसक्ति नहीं होती है। किसी भी कर्म फल से आसक्ति नहीं होती है। आसक्ति नहीं होती है तो राग द्वेष भी नहीं होता है, किसी से न ही बहुत अतिरिक्त लगाव हो जाता है, न ही किसी के प्रति नापसंदगी का भाव रहता है। अराग द्वेष कृतम, बिना राग द्वेष के रहता है। हरे कृष्ण। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदारितम्। हरे कृष्णा। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो सारे कार्य इनके स्वार्थवश होते हैं। कार्य करने में सुख मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, भोग मिलना चाहिए। कहते हैं आवश्यकता ही कम नहीं होती है, और उनको पूरा करने के लिए वो बहुत प्रयास भी करते हैं, अथक परिश्रम भी करते रहते हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं ना, अत्याहार प्रयासश्च, बहुत प्रयास करते रहते हैं कि हमें और सुख मिल जाए और भोग मिल जाए। तो ऐसे जो होते हैं रजोगुणी होते हैं। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनुपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते। हरे कृष्णा।
जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इनके कार्य क्या होते हैं? केवल दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। ये देखें कि हाँ, किसी का नुकसान हो रहा है, बड़े खुश हो जाएंगे, अच्छा इनका ये हो गया, बहुत खुश। तो ये और कार्य भी ऐसे करेंगे जो दूसरे को परेशानी हो। तो ये कार्य का परिणाम सोचते ही नहीं, बिना सोचे कार्य आरंभ कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को तमोगुणी कहते हैं। हरे कृष्ण। मुक्त संगो नहं बाधी धित्तुत्साह समन्वितः सिद्ध्या सिद्धोर्निर्विकारः कर्ता शक्ति युज्यते। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संपर्क के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। हरे कृष्णा। तो वो प्रकृति के गुणों के आधार पे 3 प्रकार के श्रमिक होते हैं। सात्विक कौन होते हैं? जिसके अंदर अहंकार नहीं होता, उत्साह होता है कर्म करने का, और जो है उत्साह करके कर्म को लगातार जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि बिना उत्साह के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। मंगल आरती में उत्साह होगा तभी आप इतने सवेरे उठ के दौड़ेंगे, नहाएंगे, धोएंगे और मंगल आरती करेंगे। रास्ते में परेशानी आती है, असफलता आती है, लेकिन धैर्य उत्साह में उनके कोई कमी नहीं होती, कोई विचलन नहीं होता, अहंकार नहीं आता है कि मैं ही सबसे अच्छा कर रहा हूँ। और देखिए कई लोग ये जो कोर्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कितनी बार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी 10-10 बार कर जाते हैं। तो उनके संकल्प नियमित होते हैं, कोई इनके अंतर्गत विचलन जैसी चीज नहीं होती है। दृढ़ संकल्पी, सफलता असफलता सब में जो है अविचलित, विरक्त रहते हैं। हरे कृष्णा। रागी कर्म फल पेप्सुर लुब्ध हिंसात्मक शुचिकी हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति असक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? कर्म से आसक्त होते हैं, फल का भोग करना चाहते हैं, लोभी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं और अपवित्र रहते हैं, सुख दुख में भी चलित होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो आपको राशि होते हैं। बिना फल की चाहना के कोई कार्य ही नहीं करेंगे। दान देते हैं तो भी कहेंगे हमको स्वर्ग मिले, मेरा नाम पट्टी पर लिखा जाए। चाहे कितना भी उनको मिल जाए, संतोष ही नहीं होगा। व्यवहार भी स्वार्थ से रहेगा, स्वार्थ पूर्ति ही नहीं होगी। तो ईर्ष्या इनके पास बहुत सारी होती है कि अरे मैंने मेहनत की है, मुझे मिलना चाहिए, सारा फल मेरा है। ऐसे लोग रजोगुणी होते हैं या राशिकर्ता होते हैं। हरे कृष्ण। अयुक्त प्रकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लशाखा विषादी दीर्घसूत्रे च कर्ता तामसयुज्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खीन तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान को दीर्घ सूत्री कहा है। अज्ञानता होती है, सोच ही नहीं पाते क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। आज काम को करना चाहिए, कहेंगे कल करेंगे, कल कहेंगे परसों करेंगे। बहुत आलसी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, दूसरों का अपमान करने से भी नहीं हिचकते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, खिन्न रहते हैं हमेशा, अन्यों का अपमान करना, भौतिकवादी होते हैं, सन की होते हैं। तो ये भगवान ने इनकी जो है कितनी विशेषताओं को बताया है। हरे कृष्ण। बुद्धिर्भेदं धितेश्चैव गुणतास्त्रिविधं शृणु पृच्छमाणम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी 10वें अध्याय में हमको ज्ञान के बारे में बताते हैं कि ज्ञान जो है वो सैद्धांतिक होता है, लेकिन बुद्धि क्या करती है, बुद्धि निर्धारित करने वाला फैक्टर होती है। तो जो हम चीजों को किस रूप में देखते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ज्ञान से हम केवल चीजों को देख पाते हैं। हाँ ये फूल है, ये हमको ज्ञान बताता है कि ये फूल है। लेकिन अब बुद्धि हमसे कहती है कि आप इस फूल को तोड़ लीजिए, बहुत सुंदर फूल है, इसको ले चलेंगे भगवान को चढ़ाएंगे। जैसे हमें सड़क पार करनी है, ये ज्ञान कहता है लेकिन बुद्धि हमको बताती है कि पहले बाएं देखो, फिर दाएं देखो, और फिर आप कौन सा वो एग्जैक्ट समय है जब आपको सड़क पार करनी है। ज्ञान से भले हमको पता चल जाए कि दाएं देख लो बाएं देख लो, लेकिन बुद्धि बताएगी सड़क एग्जैक्ट कौन सा समय है, ये पार कर लो तो आप सेफली पार कर जाओगे। धीति का अर्थ होता है कि दृढ़ निश्चय, जो हम निश्चय करते हैं उसको करने पर कितनी हमारी दृढ़ता है। तो किसी कर्म की असफलता या सफलता हमारी धृति पर निश्चित होती है कि दृढ़ता से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, दृढ़ता से भक्ति करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। तो ये दोनों ही बहुत जरूरी है। तो पहले भगवान बुद्धि की बात करते हैं। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिशा पार्थ सात्विकी। हे पिता पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बंधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो बड़ी सुंदर बात बताइए कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जो सतोगुणी होता है उसको पता होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देना, किस कार्य को करके हम कर्म बंधन में पड़ जाएंगे और कौन से कार्य हम करेंगे तो मुक्ति देना। जैसे राजा पृथु थे, अम्बरीश थे, इन लोग के कार्य क्या थे, ऐसे कार्य थे जो उनको मुक्ति देने वाले थे। सारे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अम्बरीश महाराज लगा देते थे। वो अपनी आंखों से भगवान के अर्च विग्रह को देखते थे, अपने पैरों से मंदिर जाते थे। तो सतोगुणी बुद्धि जिसकी होती है वो स्पष्ट करती है कि हमें अच्छे कार्यों को करना है, भगवान से संबंधित कार्यों को करना है। हरे कृष्ण। जया धर्मम् अधर्मं च कार्ये च कार्यमेव च अजथावत् प्रजानाति बुद्धिशा पार्थ राजसी। हरे कृष्ण। मधु माता जी। ये हरे क्या कृष्ण बोलता है? मधु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे पढ़िए। जो प्रथा हे प्रथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। हरे कृष्णा। तो राशि बुद्धि क्या होती है कि जो अच्छा लगेगा भोग के लिए, जो उचित होगा, जो भोग में सहायता करेगा, सहायक होगा, तो ऐसे कार्य को करेगा। और अपने छोटे से लाभ के लिए वो बड़ा से बड़ा भी किसी का नुकसान हो जाए तो उसको कोई हिचक नहीं होगी। जैसे रावण था, रावण की बुद्धि भी ऐसी थी कि हाँ वो बड़े से बड़े कार्य को, किसी को भी देवता को पकड़ लाते थे, उसको मारते थे। और सीता का हरण उनका एक ऐसा कार्य है जो कि राशि बुद्धि वाला था। हिरण्यकश्यप के जो मैं ही भगवान हूँ, उनकी बुद्धि जो है वो रजोगुणी थी। हरे कृष्णा। अधर्मं धर्ममीति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिशा पार्थ तामसी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। हरे कृष्णा। तो सतोगुणी हमेशा सही कार्य करता है, रजोगुणी कभी ठीक करेगा कभी गलत करेगा, लेकिन तमोगुणी पर अज्ञान का पर्दा होता है, हमेशा शास्त्रों के विपरीत कार्य करेगा, उसकी बुद्धि हमेशा गलत दिशा में जाएगी। बुद्धि नाशत प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाता है, पतन हो जाता है। तो ऐसे लोग तमोगुणी कहलाते हैं। हरे कृष्णा। इत्याजया धरयाते मन प्राणेन्द्रिय
क्रियाखा योगेन व्यभिचारिण्या धृतिशा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्णा। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वो धृति सात्विक है। हरे कृष्णा। अच्छा, तो जब इंद्रियों को वश में रख के उद्देश्य हम बनाते हैं तो वो सतुगुणी होते हैं, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित होता है, मन, इंद्रिय, बुद्धि सब एकाग्र रहती है, जहां लगाना चाहे वही लग जाती है, जहां से हटाना चाहे वही हट जाती है। तो ये आनंद प्रदान करती है, ऐसी बुद्धि अटूट होती है, योगाभ्यास के द्वारा अचल हो जाती है। जैसे ध्रुव महाराज थे, उनको कितना भी नारद जी ने कहा कि बहुत छोटे हो तुम, यहाँ से चले जाओ, तुम नहीं कर पाओगे भक्ति, लेकिन वो नहीं मानते, अटल रहते हैं। तो ये बुद्धि सात्विक धृति कहलाती है। यया तु धर्म कामर्थन् धृत्या धारयतेर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिशा पार्थ राजसी। हरे कृष्णा। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी है। हरे कृष्णा। तो ऐसे लोग का उद्देश्य कर्म फल के अनुसार होता है कि क्या कर्म फल होगा, उसके अनुसार इनके जो है वो धृति होती है, और इनके कार्य इंद्रिय भोग के लिए होते हैं। जैसे रावण ने जो भी जो है उसकी धृति थी, जो भी वो क्या थी कि राजसी थी। और जैसे द्रुपद महाराज है, द्रुपद महाराज ने जो धर्म किया था, जो कार्य किया था, उन्होंने यज्ञ किया था, वो एक ऐसे संतान की इच्छा से किया था कि जो जाके द्रोणाचार्य को मार दे। तो इस तरह की जो धृति होती है वो राशि कहलाती है। हरे कृष्ण। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिशा पार्थ तामसी। हरे कृष्णा। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। हरे कृष्णा। तो ये लोग क्या करते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए उद्देश्य तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो धृति का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो जो हमेशा जो है दुर्बुद्धि, दुर्मेधा धृति को ही ग्रहण करते हैं, गलत बुद्धि को ही ग्रहण करते हैं, और इसीलिए इनको दिवा स्वप्न आते रहते हैं, भय रहता है, शोक रहता है, विषाद रहता है, और मोह रहता है। इससे आगे इनकी धृति बढ़ ही नहीं पाती है। हरे कृष्णा। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमति यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरतश्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके व्याख्या। श्लोक भी पढ़ लीजिए 37वां। पढ़ ले। जत्यतग्रिविषामेव परिणामी मृतोपमं तस्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे भारत श्रेष्ठ, आप मुझसे 3 प्रकार की सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है, और जिसके द्वारा कभी कभी सुखों का अंत हो जाता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य जो में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वो सात्विक सुख कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 3 प्रकार के सुख होते हैं। बद्ध जीव जो होता है वो भौतिक सुख चाहता है, भौतिक भोग चाहता है, लेकिन कभी कभी उनको भक्तों का साथ मिल जाता है तो भक्ति करने लगते हैं और उनकी मुक्ति हो जाती है। अन्यथा पूरा जीवन क्या होता है, सुख की तलाश में बीत जाता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, शादी करता है, संतान उत्पन्न करता है, और अंत में सुख की तलाश में सारा जिंदगी जो है वो समाप्त हो जाती है, स्वाहा हो जाती है। तो जो सात्विक सुख होता है ये पहले विष की तरह से लगता है, लेकिन बाद में अच्छा लगता है। तो शाश्वत सुख हमें चाहिए, तो शाश्वत चीजों से जुड़ना पड़ेगा। शाश्वत कौन है? भगवान है।
तो सतोगुणी सुख शुरू में कष्ट देता है, जैसे सच बोलना शुरू में कष्टकारी होता है, लेकिन अंत अच्छा रहता है। हम कई तरह के विचलन से बढ़ जाते हैं, और सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करना कष्टकर लगता है, लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो परिणाम अच्छा होता है। तो इसी तरह मंगल आरती करने में सुबह से उठने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन जब हमारे एक आदत बन जाती है, धीरे धीरे हमें उसमें आनंद आने लगता है, और बाद में वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बिना मंगल आरती के हमारे वो दिन पूरा ही नहीं होता, क्योंकि सुबह सुंदर हो जाती तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। विषयेन्द्रिय संयोगात् जत्यतक्लीमृतोपमम् परिणामि विषामेव तत्सुखं रजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय में के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वो रजोगुनी कहलाता है। हरे कृष्ण। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के संयोग से जो सुख मिलता है वो राजसिक सुख होता है। जैसे मनुष्य है, कीट है, पतंगे है, पंछी, सबको मिलता है ये सुख। किंतु ये सुख क्या होता है कि पहले भोगते भोगते फिर उसमें निरस्ता आ जाती है और रुचि हमारी समाप्त हो जाती है। जैसे कि मिठाई खाते हैं, शुरू शुरू में बड़ा मीठा लगता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन अगर वही मिठाई लगातार खाते रहें तो क्या होता है, हमें उसमें भी निरस्ता आ जाती है। बहुत अच्छा बेड है, पहले सोए, अरे कितनी अच्छी नींद आ रही, कुछ दिन बाद सब सामान्य हो जाता है। नई नई गाड़ी आई, अरे आरती उतार रहे हैं, पूरा ओम लिख रहे हैं और उस पे सब कुछ कर रहे हैं, माला फूल चढ़ा रहे हैं, फिर वो गाड़ी एकदम सामान्य लगने लगती है। तो जो राजसी सुख है वो फल जो है शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो दुखकारी है। तो गाड़ी खराब हुई, अब सारा मूड ऑफ, सब परेशानी, कैसे जाए क्या करें। तो ये जो रजोगुण के सुख होते हैं ये आरंभ में बहुत अच्छे लगते हैं और बाद में दुख का कारण होते हैं। हरे कृष्ण। जद क्रीचानुबन्धी च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसम् उदाहृतम्। हरे कृष्ण। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। तो तमोगुणी क्या होता है कि राग द्वेष की जब मात्रा बढ़ जाती है तो तमोगुण का रूप धारण कर लेती है। जैसे धूम्रपान करना, मदिरा पीना, तो इसमें कोई सुख नहीं है, पैकेट पे लिखा है, बॉटल पे लिखा है हानिकारक है, फिर भी प्रयोग कर रहे हैं, तो अज्ञानता में इसी को सुख समझ रहे हैं। तो सतोगुण आरंभ में विष लगता है, बाद में अमृत लगता है। रजोगुण पहले सुख लगता है, अमृत लगता है, बाद में विष लग जाता है। तो तमोगुण सुख क्या होता है, केवल दुख ही दुख देता है, और मोह बहुत होता है उसके कारण, तो बुद्धि की नाश हो जाता है। और वही उस बुद्धि के कारण क्या होता है, जो दुख होता है उसी को सुख समझकर प्राणी प्रसन्न रहता है। हरि। न तदस्ति पृथिव्यं वा दिवि दिवीषु वा पुनः शत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं जदिभिः त्रिभिः गुणैः। हरे कृष्ण। इस इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रकृति के 3 गुण सब पे जो है वो लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों पे वो लागू होते, कुछ नहीं। और कहते हैं कि जो भी सारे लोग इस ब्रह्मांड में होते हैं वो सब में 3 गुण जो है वो प्रयुक्त होते हैं। देवता तक भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। हरे कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय भीषम शूद्राणं च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। शुभा पिछले माता जी 41 हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे परंतप, जरा ऊपर करेंगे थोड़ा। हाँ। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति गुण के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। हरे हरे कृष्णा।
तो बताइए, यहाँ वर्णाश्रम के बारे में बात की जा रही है कि वर्णाश्रम का निर्धारण क्यों हुआ? प्रकृति के गुणों के आधार पर हुआ है। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा है कि चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभागशः। तो गुण और कर्म के आधार पर इन 4 वर्णों को बताया गया है और इसमें कैसे-कैसे गुण होते हैं, ब्राह्मणों में कौन से गुण पाए जाते हैं, क्षत्रियों में कौन से गुण पाए जाते हैं, शूद्रों में कौन से गुण पाए जाते हैं, इनका वर्णन अब आगे किया जा रहा है। हरे शौर्य तेज धीतिर्धक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च छत्रं कर्म स्वभावजम्। माता जी हरे 42 कृष्णा। शमो दमस्तपो शौचम क्षान्तिरर्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिकं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्णा। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ब्राह्मण किसको कहेंगे? जिसमें ये गुण पाए जाते हैं। शम, दम, शांति, प्रियता होनी चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल भी वो करते हो। जो ज्ञान उनको भगवान के संबंध में मिलता है, जो विधि विधान उनको ज्ञान होता है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में भी वो उतारते हैं। और धार्मिकता, धर्म के बारे में उनको सारा कुछ पता होना चाहिए और साथ ही साथ वो कर्म में आना चाहिए। ये जो शांति, प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, ये केवल लिखित में नहीं होना चाहिए, उनके अंदर भी वो गुण होने चाहिए, उनके कर्मों में वो गुण को दिखाई पड़ना चाहिए। तब ऐसे गुण जिसके अंदर दिखाई देते हैं उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजोधीरिदक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो क्षत्रिय होते हैं वो क्या करते हैं? लीड करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं। इनको जो है वो दूसरों की रक्षा करने का भार इनके ऊपर रहता है। तो वीरता होनी चाहिए उनके अंतर्गत, शक्ति होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए युद्ध में। लेकिन ये नहीं कि वो युद्ध करते तो उनमें उदारता नहीं होनी चाहिए, उनमें उदारता भी होनी चाहिए और ये नेतृत्व करने का गुण होना चाहिए। ये क्षत्रियों का स्वाभाविक गुण होना चाहिए। अब ये देखिए, क्षत्रिय और जो ब्राह्मण होते हैं, इनके दोनों के गुणों में कितना अंतर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत एक तरह से कार्य करते हैं, लेकिन समाज को रखने के लिए हर तरह के गुण की आवश्यकता होती है समाज को चलाने के लिए। तो जो क्षत्रिय हैं इनके अंतर्गत बहुत वीरता होती है और जो ब्राह्मण होते हैं वो वीरता को नहीं दिखाते हैं, वो अपना ब्राह्मणों के कर्म करते थे, क्षत्रिय अपनी वीरता के कर्म, रक्षा करने के कर्म करते रहते हैं। इसीलिए इन लोग को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय रचवा, रक्षा करने के लिए बने होते हैं। हरे ऋषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। हरे कृष्णा। कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हरे कृष्ण। तो ब्राह्मण क्या होते हैं? मुख्य रूप से सत्व गुण में रहते हैं और जो क्षत्रिय होते हैं वो मुख्य रूप से रजोगुण में रहते हैं और गौण रूप से उनमें सत्व गुण भी पाए जाते हैं। और जो वैश्य होते हैं वो मुख्य रूप से रजोगुण में रहते हैं और गौण रूप से वो तमोगुण में रहते हैं। और शूद्र होते हैं वो मुख्य रूप से तमोगुण में रहते हैं और गौण रूप से रजोगुण में रहते हैं। और इसके अंदर क्या रहते हैं? वैश्यों को कहा गया कृषि करना, गौ रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्यों का स्वाभाविक कर्म होना चाहिए। और साथ ही साथ जो शूद्र होते हैं उनका कार्य करना है कि ये अन्य वर्णों के साथ सहयोग करते हैं, श्रम करते हैं, उनके साथ जो है वो जो भी कार्य होता है उसको पूर्ण करने में जिस सहयोग की जरूरत होती है, जिस सहायता की जरूरत होती है, वो कार्य शूद्रों का होता है। हरे कृष्ण।
विश्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः सकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्क्षणो। हरे हरे कृष्णा। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो सारे वर्णों के गुण की बात हो रही है कि इन गुणों में कार्य करके क्या होता है, परम सिद्धि मिल सकती है। स्वकर्मणे, अपने अपने कर्म को करते हुए संसिद्धि लभते नरः, तो मनुष्य क्या करता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि अपना कार्य है, जिसका जो भी कार्य है, ब्राह्मण का कार्य है, क्षत्रिय का कार्य है, वैश्य का कार्य है, शूद्र का कार्य है, तो सबका अपना अपना कर्म है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जैसे एक परिवार होता है, कोई कमा के लाता है, कोई सब्जी खरीदता है, कोई काटता है, कोई भोग लगाता है, कोई प्रसाद खाता है, सब मिलकर जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो भगवान कह रहे तच्छु, सुनो। भगवान जो है वो पहले भी कह चुके हैं, सुनो। श्रवण का बहुत महत्व है। हमने कई बार इस अध्याय में भी हम शुरू शब्द को सुन रहे हैं, और 7वें अध्याय में भी हमने मयि आसक्त मना पार्था योग जन्मदास्य असंशयम समग्रमा यथा ज्ञास्य तच्छु। श्रवण का बहुत महत्व है। नवधा भक्ति का जो प्रथम चरण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। और सुनना किससे है, हर एक की नहीं सुननी है, प्रामाणिक स्रोत से सुनना है, कृष्ण से सुनना है, क्योंकि कृष्ण की प्रामाणिकता सर्वोच्च है और हमको भगवान से सुनना चाहिए। हम लोगों ने कई बार इस चीज को पढ़ा हुआ है, और पढ़ा है तो हमने देखा है कि जो पहले श्रुति होती थी, पहले लिख के कोई चीज नहीं आती थी कि हाँ ये वेद शास्त्र सब लिखित में नहीं थे, पहले केवल श्रुति होती थी और श्रुतिधर लोग होते थे, और वो श्रुति को सुनते थे और याद करते थे। तो हम लोग जब बोलते हैं, शुरू शुरू में सबको होता है, मुझे भी होता था, कि हमको लगता है कि सुनते सुनते तो बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। हमने एक बात की, और हमारे साधारण जीवन में ये होता है, हम कोई एक बात करते हैं और वो पहुंचते 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 अपने दूसरे रूप में पहुंच जाती है। तो हमको लगता है कि प्रामाणिक कैसे हो सकता है, एक ने कही, दूसरे ने सुनी, दूसरे ने कही, तीसरे ने सुनी, तीसरे ने कही, चौथे ने सुनी। तो इतनी लंबी जो गुरु परंपरा आती हुई है, प्रामाणिक स्रोत की जो हम बात कर रहे हैं, तो प्रामाणिकता कहाँ रह जाती है। लेकिन जब आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, तो आप देखिएगा कि जो भगवत गीता लिखी है, रामायण लिखी है, इन सब में एक संस्कृत का एक अनुष्टुप कहा जाता है, या छंद वगैरह जो होते हैं, उनमें अनुष्टुप छंद से शायद लिखा हुआ है उनसे, जो, और उसमें बड़ी मात्राएं होती हैं, और उसमें बड़ा ध्यान दिया जाता है कि पहले में कहाँ गुरु होगा, तीसरे में कौन सा गुरु पद होगा। ऐसे मैं एक जगह सुन रही थी, अब पढ़ा भी मैंने कई जगह, तो उसमें ऐसे है कि इस तरह से लिखा जाता है जिससे कि उसको याद करने में आसानी हो, और प्लस उसको याद करने के बाद वो आप उसमें जरा सा भी इधर उधर करें तो आप पकड़े जाएंगे। ये नहीं है कि जो है कुछ भी बोल दिया है, नहीं, जो जानने वाला है वो तुरंत आपको पकड़ लेगा कि आप इसमें कुछ संशोधन कर चुके, तो उसमें आप संशोधन कर ही नहीं सकते हैं। एज इट इज रखना पड़ता है, उसको एज इट इज चलता है। इसीलिए जो वेद है, शास्त्र हैं, ये जब आते हैं प्रमाणिक स्रोतों से, तो वो वैसे के वैसे ही आते हैं, उनमें कोई परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता है। हरे कृष्ण। यथा पुष्पा माता जी। प्रवृत्तिर्भूतानाम् येन सर्वम् इदं ततं सकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। माता हरे जी। कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो किसी को ऐसा नहीं है कि भक्ति करानी है तो उसको जबरदस्ती करके नहीं, कितना भी कोई अपना हो उसको ये फोर्स नहीं करना है, और अपनी भक्ति को भी नहीं छोड़ना है, उसको भी करना है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति रहे हमको ये याद रखना है कि भगवान हमारे अंदर है। तो 4 वर्ण भगवान ने गुण कर्म के आधार पर बनाए, जिनका उद्देश्य था भगवान की प्राप्ति। तो सभी लोग अपने अपने गुण के आधार पर भगवत प्राप्ति कर सके, और शास्त्रों में हर व्यक्ति के गुणों के अनुसार नियत कर्तव्य कर सके और भगवान की प्राप्ति कर सके। भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है, और हमें 3 गुणों में और 4 वर्णों से ऊपर उठकर
गुणातीत की तरफ आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा, गुणातीत बनना। श्रेयांश धर्म विगुणः परो धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वान्नप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्ति परक कार्यों को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुण और कर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि इनके अनुसार ही कार्य करें, क्योंकि नियत कर्तव्य वेदों में बताए गए हैं और उनके अनुसार भक्ति की जा सकती है। परंतु यदि कोई ब्राह्मण कहे कि हम वैश्य का काम करेंगे, वैश्य कहे मुझे ब्राह्मण का कार्य करना है, तो वो सही रूप से नहीं हो पाएगा। सही रूप से तभी हो पाएगा जब गुणों के अनुसार कार्य करें। जब हम लेवल 1 पढ़ते हैं तो वहां पे दिखाया जाता है कि हाथी है, पेंगुइन है, मछली है, बंदर है, पंछी है, कुत्ता है, सील है, सभी अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं और सब में अलग अलग तरह का गुण पाया जाता है। परंतु सब एक जैसा कार्य करना चाहे तो क्या होगा? हाथी अगर पेड़ पर चढ़े तो पेड़ टूट जाएगा, लेकिन यदि खाना खाने की बात हो तो हाथी सबसे ज्यादा खा जाएगा। बंदर कूद के पेड़ पर चढ़ जाएगा, पक्षी उड़ के पेड़ पर बैठ जाएगा, मछली तो पानी से बाहर आते मर जाएगी। तो हाथी, बंदर, मछली सब में अलग अलग तरह के गुण होते हैं। इसमें कौन श्रेष्ठ है इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी प्रकृति के गुणों के द्वारा बद्ध होते हैं। तो सबको अपने अपने गुण के अनुसार कार्य करके भगवत प्राप्ति का प्रयास करते रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो गुण के अनुसार कार्य बताए गए हैं उनको करते रहना चाहिए, दूसरों के गुणों के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। हम अपने आसपास कई लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं वो लोग कि मैं तो ये काम करना ही नहीं चाहता था, लेकिन परिवार के दबाव के कारण करना पड़ा। और कुछ लोग परिवार का दबाव नहीं मानते तो घर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने गुण के अनुसार कार्य करना चाहते हैं। कई बार सफलता मिलती है तो संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए कि गुण के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। आज समाज में ऐसा दिख रहा है कि लोग दूसरों के गुण के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग लालच के वश कर रहे हैं, कुछ लोग ईर्ष्या के वश कर रहे हैं। तो गुणों में क्या होता है, कार्य जो होता है वो उसमें गुणवत्ता नहीं आती है। तो भगवान कहते हैं कि आप दूसरों का अनुकरण मत करिए, अपने नियत कर्तव्य करते हुए भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहिए। हरे कृष्ण। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वरम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिव पृथक्। हरे कृष्ण। प्रत्येक उद्योग यानी प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे कि हर कर्म में कुछ कमी होती है, और जैसे अग्नि होती है तो धुएं से ढकी रहती है, लेकिन अग्नि क्या होती है? पवित्र काम में प्रयोग होती है, जैसे यज्ञ में, भोजन बनाने में, भोग बनाने में। तो भौतिक कार्य भी ऐसे होते हैं कि जिनको करने से कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि हर कार्य में दोष होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। यज्ञ करना हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अग्नि का जो धुआं होगा वो आंख में जाएगा, नाक में घुसेगा, परेशानी होगी। लेकिन धुआं दोष है और अग्नि क्या है? वो पवित्रता में कार्य आती है। तो हो सकता है कि हम कोई भी कर्म करें, कुछ परेशानी आए, कुछ अच्छा लगे, कुछ तो और नहीं भी अच्छा लगे, तो हमें सहना सीखना है, धर्म के अनुसार चलना है, अपने आप को उन कार्यों को स्वभाव के अनुसार जो कार्य हमको मिले हुए उनको करते हुए। जैसे अर्जुन है कि वो सोच रहा है युद्ध नहीं करना चाहिए, अपने लोग के साथ युद्ध करना ठीक नहीं है, तो अच्छा है युद्ध ही ना किया जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि युद्ध क्षत्रिय का धर्म है, तुम जो है वो युद्ध क्षेत्र से भाग नहीं सकते। और चाहे अब ये अपने कर्म को करना चाहिए। आप अपने कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते हैं, स्वभावतः आपको वो कर्म करना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म सिद्धिं परमं सन्नासेनाधिगच्छति। हरे कृष्ण। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि
सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि वास्तविक सन्यासी वो है जो स्वयं को भगवान का अंश माने तथा भगवान को भोक्ता माने। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, या आत्म संयमी हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं और सारे भोगों को भगवान को समर्पित करते हैं। कहते हैं आत्मरति रेव स्यात्, अर्थात जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहता है उसको अपने कर्म से किसी प्रकार का बंधन और किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हरे सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा गानस्य या परा। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म के स्तर पे आनंद नहीं होता है, गोलोक धाम में आनंद मिलता है। जैसे नमो निष्ठा दास प्रभु जी एक दिन क्लास में कह रहे थे कि इस भौतिक जगत में बहुत से लोग न्यूज़पेपर से, टीवी से, मूवी से कौन सी पिक्चर रिलीज हुई, कौन सा नया शो आ रहा है ओटीटी पे, तो गोलोक धाम में तो यह है नहीं, तो ये तो बोरिंग होगा। लेकिन नहीं, गोलोक धाम क्या है, सच्चित आनंद है, परमानंद है। तो ब्रह्म संहिता में भी कहा है गोलोक में नित्य लीलाएं होती हैं भगवान की, हमेशा भगवान की सेवा होती है। हमको यहीं से ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए भगवत धाम में रहने की। जब हम जहाँ जाना है वहां की पहले से हम तैयारी कर लेते ना। अगर हमको स्पेस में जाना तो स्पेस सूट इंतजाम करते हैं, अगर हमको जो है वो स्विमिंग करनी है तो हम स्विमिंग ड्रेस लेते हैं, ऑफिस जाना है तो ऑफिस के ड्रेसेस होती हैं। तो हमको पहले से ही तैयारी कर लेनी है कि वहां जाने की, और हमको अनासक्त नहीं रहना है, भगवान की सेवा करनी है। सर्वोच्च की सेवा भी सर्वोच्च होनी चाहिए ब्राह्मण स्तर पे। यहाँ कहा गया ब्रह्म ज्योति नहीं बल्कि ब्रह्म भूत अवस्था की यहाँ पर बात की, ब्रह्म भूत स्तर की बात हो रही है। तो हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं सोच रही हूँ आज यहाँ रोक देते हैं। जी माता जी। हाँ, संतोषी गुप्ता माता जी का हैंड रेस था, तो कल उनको चांस देंगे। जी हाँ, कल उनको चांस देंगे, क्योंकि ब्रह्मभूत अवस्था है, इसको बहुत आराम से हम लोग कल पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हरे जी कृष्णा। माता। तो धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी बोलिए। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो दे सकते हैं, या कोई ऐड करना चाहते हैं आप तो। हरे कृष्णा।